चरणों में गिर गए। और जब प्रजा रोने लगी तो राजकुमार रोहित ने कहा, प्रजा के वासियों तुम सब रो नहीं, हम लोग बिकने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस वेशभूषा में भूमि को हम प्रणाम करने आए हैं। प्रजा के लोग लिपटने लगे। हरिचंद्र ने हाथ लगा दिया, हाथ जोड़ लिए, हमें प्रणाम मत करो। हरिचंद्र ने इशारा किया कि अब मेरा आपसे बोलने का भी अधिकार नहीं। जैसे सब लेट गए, चरणों में पकड़ लिए, राजकुमार ने हाथ जोड़ लिए। रोहित ने कहा, हे प्रजा के नर नारियों, मेरे माता पिता ब्राह्मण के ऋणी हो गए हैं, हम लोग ऋण चुकाने के लिए बिकने जा रहे हैं, हम लोगों का प्रणाम करवाने का अधिकार नहीं है। मेरे माता पिता से आपके रेख देख में कोई कमी रह गई हो तो मेरे माता पिता को, हे प्रजा के वासियों, क्षमा कर देना, क्योंकि जहां तक बना मेरे माता पिता ने आप लोगों की सहायता की, प्यार किया, पालन किया, अब हम लोगों का अधिकार नहीं है। विश्वामित्र ब्राह्मण कहने लगे, हरिचंद्र ऋण चुका रहे हो या यहीं पर ये सब रोना धोना क्या है? हरिचंद्र ने कहा, गुरुदेव ये प्रजा है, इसे खुशहाल रखना। प्रजा उसी समय जोर से फपक फपक कर रोने लगी। बोले, मालिक जब मेरा यहाँ है तब ये मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, जब मेरा मालिक हमें छोड़ कर जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा? प्रजा बड़ी तेज से रोने लगी। हरिचंद्र ने कहा, भूमि को प्रणाम करने लगे। और जब भूमि को प्रणाम कर रहे तो प्रजा बड़ा तेज तेज रो रही। बारे धर्म आप प्रणाम तजो रजधाम,
देखती रही, रोती रही, बिलखती रही। हरिचंद्र ने इशारा कर दिया, लौट जाओ। राजा हरिचंद्र चल पड़े। नंगे पैरों से तीनों पुत्री भाग रहे हैं। राजकुमार रोहित दौड़ रहा है। रानी तारा के पैरों में छाले महाराज परीक्षित जी पड़ गए। तारा ने कहा, पैर में पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं? अरे कभी न उतरी थी महलों के नीचे, आज चलूं दुख टाले, मैं कैसे चलूं? अरे नाथ कभी न उतरा गोदी से लले। सम्मानीय अवधेश भाई जी के द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं एवं हार भैया के लिए जोरदार तालियां। ईश्वर हार, व्यवहार, रोजगार, परिवार, संस्कार, बाजार, समाज में दिन दुगना रात चौगुना भैया को आगे प्यार मिले, भैया का समाज में आगे बढ़े, हर इच्छा ठाकुर जी पूरी करें। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामनाएं। महाराज तारा बोली, पैरों में छाले पड़ गए। राजकुमार रोहित ने माताओं मालूम क्या कहा, माँ छाले नहीं मुड़ के देखे जाते, तू पागल मैया, पिता के धर्म की बात है, ऋण चुकाने की बात है, दौड़ कर चलो। धर्म पर चलने लोग कभी मुड़ मुड़ कर नहीं देखा करते हैं, चलो। जैसे रानी तारा चल पड़ी, राजकुमार भाग रहा है। धीरे से राजकुमार को मूर्छा आ गई। रोहित को, रोहितास को जब मूर्छा आई तो जमीन पर गिर पड़ा और रोहितास की आवाज आई, माँ पानी पिला दो ना। चलत चलत में आरा चला नहीं जाता है, त्रिकाशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैं मरूं प्यास के मारे, मुझे पानी दे पिलाई, तरस क्यों न आता है। त्रिकाशी कितनी दूर बता मेरी माता है, मुझे पानी पिला दो ना। हरिचंद्र बोले, तारा, तारा बोली, स्वामी पुत्र पानी मांग रहा है। हरिचंद्र बोले, अभी तो पानी पर अधिकार नहीं है, अभी तो हम लोग बिके भी नहीं, पहुंचे भी नहीं है। तारा बोली, एक कुल का दीपक ऐसे कुछ हो गया। हरिचंद्र बोले, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, गलत नहीं देखा, हमने भला किया है, समाज के लिए मैं मरा मिटा हूँ, मेरे भी साथ कभी गलत नहीं हो सकता, ये मुझे दृढ़ विश्वास। चलो। तब तक विश्वामित्र ब्राह्मण सोचने लगे, कहीं पुत्र मर गया तो हमारा ऋण रह जाएगा, पंडित जी को अपनी दक्षिणा की परी। हरिचंद्र किसे कहा, विश्वामित्र ब्राह्मण ने, हरिचंद्र पानी पी लो, बच्चे को पिला लो, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो। हरिचंद्र बोले, आप पानी पीने की बात करते, हमारे तो छूने का भी अधिकार नहीं है। पत्नी पुत्र से कहो, पत्नी पुत्र से जब कहा पानी पी लो, तो तारा ने कहा, जिन प्राणनाथ से मेरे जीवन की शोभा है, चमक है, धमक है, उन्होंने जब पीने का भी अधिकार नहीं, तो मेरे तो छूने का भी अधिकार नहीं, मेरे देखने का भी अधिकार नहीं। रोहित तुम पी लो। रोहित बोले, ब्राह्मण तुम कहाँ दिमाग दे रहे हो, माता पिता से शरीर मिला, जीवन मिला, उन्होंने नहीं छुआ तो क्या हम बिना देखे मर जाएंगे? हम देखना भी नहीं पसंद करेंगे। रानी पुत्र ने जवाब दिया, आप तो ब्राह्मण ज्ञानी हो, पानी की हमें का जरूरत है, हम खुद ही पानी पानी है। चलते चलते मेरा शरीर पानी पानी हो चुका, आँख में पानी, शरीर में पानी पानी हो गया, आप चलो। तो बोले चलो। तीनों प्राणी भाग खड़े हुए धर्म के लिए।
बिकने के लिए कोई भी सिकवा गिला नहीं है। भागते दौड़ते काशी की बाजार में आए। विश्वामित्र ब्राह्मण ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए जिनका मोल 60 भार सोना, 60 भार सोना, 60 भार सोना। अब हरिचंद्र बाजार में खड़े हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मेरे परमात्मा यदि हमने धर्म की रक्षा की हो, सत्य पर चला हो, तो आप सत्यता जरूर दिखाना। मुझे कोई जल्दी से खरीद ले, ब्राह्मण का ऋण चुक जाए और मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी पुत्र कहीं सुरक्षित चले जाए। केवल ये हरिचंद्र ने वहां पर निवेदन किया और इधर आवाज निरंतर लगाई जा रही है, क्या कि काशी की बीच बजरिया में, बजरिया में हाँ बोली लगे, बजरिया में हाँ बोली लगे, बजरिया कालू के कानों में आवाज पड़ी। कालू दौड़ कर आया, बोले बाजारों में सब्जियां, वस्त्र, सारी वस्तुएं बेची जाती, लेकिन बाजार में कोई प्राणी पहली बार कोई लाया बेचने के लिए। आप कौन हो? बोले हम तो ब्राह्मण हैं। आप कौन हो? कालू बोला हमको पूरी दुनिया जानती, तुम ही नहीं जानते हो। बोले नहीं नहीं, परिचय दो। मेरा नाम है कालू बाबा, और प्यारी भाषा में हमको प्यार में कहते हैं कलुआ भंगी। लाख टके की जूती पहने झाड़ू देने आता कलुआ मेरा नाम कालू बाल्मीक है। ब्राह्मण जी थोड़ा अलग स्वभाव के थे, बोले थोड़ा दूर हो जाओ, तुम बाल्मीक हम ब्राह्मण हैं, कहाँ बहुत अंतर है। बोले बेचने क्या लाए? बोले 3 प्राणी। क्या मोल है? बोले 60 भाग। बोले तंबाकू खा लेते हो? बोले हम धूमपान नहीं करते, हम ब्राह्मण देवता। तो बोले पवित्र कर लो। बोले नहीं नहीं, हम खाते नहीं, तो पवित्र क्या करेंगे। कालू ने सोचा हम हरिचंद्र को खरीद लेते। महाराज परीक्षित जी 20 बार सोना दिया, हरिचंद्र को खरीद लिया। जब हरिचंद्र को खरीदा तो रानी तारा रोने लगी। रानी तारा बोली ये तो बड़ा गलत हो रहा है, पहले मुझे आपको बेचना था, आप क्यों पहले बिक गए? तारा ने कहा उपमा भूल बेद गलती, पहले आप बिकाते, आधा ऋण दान वीर किसके सिर छोड़े
आप पहले मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र ने तारा के विनम्र आज शब्द जब सुने तो हरिश्चंद्र